सर आवाज नहीं आ रही है। और अभी बोल भी नहीं रहे हैं। आवाज कहाँ से आएगी? हेलो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर चौथा पॉइंट में थे। हेलो, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ बोलिए हाँ सर। सर। चौथा पॉइंट में थे, इसमें लिख रहा है कि फॉल्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड पोर मेंटेनेंस। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमारा है, यानी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या हमारा आ गया, सीबी को ट्रिप कराने वाले जितने भी रिले हुए हैं, रिले लगे हुए हैं, वो यदि फॉल्टी हैं तो जितना जितना एम्पियर पर उसको करंट सर्किट को ब्रेक कराना चाहिए वो उतना सेंस करके अच्छा से भेजा नहीं, तो सीबी ट्रिप नहीं हुआ। और यदि अपना घरेलू वायरिंग में बात करते हैं तो फ्यूज सही वर्क नहीं किया, उसका फ्यूज का जितना मोटा तार लगाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मोटा तार लगा दीजिए फ्यूज। या आपका जो उसका एमसीबी है, एमसीबी खराब हो गया है। तो यानी कि फॉल्टी को यदि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है या उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा, पूरा मेंटेनेंस हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होने के कारण होता है। ओवर कॉन्फिडेंस और सीडलेसनेस।
ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं हम तो इसको बहुत करते हैं, इसको देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। या शेयर लेजनेस, मतलब ऐसी आलसी का भी जो है हद पार नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पार्क हो रहा है, हम बैठे हुए हैं, अच्छा ठीक हो जाएगा अपने आप, ऐसा छोड़ दिए हम, वहाँ स्पार्क होते गया, उस पर सही एक्शन नहीं लिए तो क्या होगा, उसे और बड़ा फेलियर वहां पर हो जाएगा। अच्छा, और बोलता है ओल्ड हैबिट्स ऑफ वर्किंग ऑन नॉन इलेक्ट्रिफाइड। जो कुछ लोग जो है नॉन इलेक्ट्रीफाइड लाइन में जो काम करते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रीफाइड लाइन से काम करते करते जो डायरेक्ट इलेक्ट्रीफाइड लाइन में आ जाते हैं, तो उनको क्या पुराना कुछ आदत बने हुए रहते हैं। जैसे कि वहां पर कोई सामान ले जाना है, कहीं पर कैरी करना, तो आसानी से ढो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, डंडा जैसा मनोसा लहरा रहा है वहां पर। तो वो ओल्ड हैबिट्स के कारण भी क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होते हैं। मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का जो है मिस अंडरस्टैंडिंग होने से भी होता है। इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया गया है उसको सही से नहीं समझे, गलत समझ लिए, तो उससे भी कारण होता है। आपको बता दें कि हम लोग का जो कुछ दूरी पर अर्थों जो के पास जो स्टाफ को रखे हुए रहते हैं, तो उनको जो है ना कुछ इशारा किया जाता है, तो इशारा से भी वो क्या है, अर्थों लगाना या उतारना, वो जो है क्रॉस करके इशारा करते हैं वो। लेकिन यदि जो कोई वह इशारा को समझ नहीं पा रहा है, कुछ दूसरा काम बोल रहे हैं, अर्थों के पास किसी को छोड़े हुए हैं, और जिससे कुछ दूसरा काम बोल रहे थे, वो नहीं समझा, मिस अंडरस्टैंडिंग हो करके अर्थ रोड को उतार दिया, तो उससे भी क्या जो है स्टैंड हो सकता है। क्या इन एडवर्टेंस, अब जो है एवरी रूल प्रिस्क्राइब इज द ফাটা ধরে দেবে। हेलो, जो है ना बोलता है कि प्रत्येक रूल जो बनाया हुआ रहता है ना, वह रूल अपने आप ही नहीं बन जाता। और रूल जो बनाता है लोग, उसके बाद जो है वर्षों का उस पर एक्सपीरियंस होता रहता है। जगह जगह पर, हर जगह पर क्या है ना, कहीं पर कुछ घटना हुआ, तो उस घटना से जुड़ा हुआ चीज कुछ ऐसा रूल बन गया। ठीक है ना। तो जैसे कि जो आइसोलेटर में, हमारे हम लोग का आइसोलेटर की बात करें, तो आइसोलेटर में जो क्या है, एक अभी रूल बन गया है कि आइसोलेटर को मेंटेनेंस करने से पहले आइसोलेटर क्लोज रहना चाहिए। अच्छा, आइसोलेटर क्लोज कंडीशन में ही दोनों तरफ अर्थो लगाना है, और उसके बाद इसे जो है आइसोलेटर क्लोज कंडीशन में ही आइसोलेटर के ऊपर में चढ़ना है, और उसके दोनों कॉन्टेक्ट जो है, तरफ का फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट तरफ के जो टर्मिनल्स हैं, उनके आपस में कोई शॉर्टिंग जम्पर कर देना है। इसके बाद ही उसको ओपन क्लोज करके काम करना है। तो ये वाला जो शॉर्ट जम्पर करने का जो ये आया, यह ऐसा नहीं है कि जिस समय हमारा आइसोलेटर लगा उसी समय इसका कि इसके बारे में आदमी को पहले से कुछ ऐसा मालूम था। इसका कैसे बनाए नियम कि जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते, और ऐसा जो है अनुभव किया गया, एक्सपीरियंस किया गया कि ऐसा करने से हमारा
कम रहते हैं, इसीलिए इसको जो है आगे कोई भी पढ़ाता है तो इसको बता दिया जाता है। यानी कि जो है जो प्रत्येक रूल जो बनते हैं ना, तो रूल जो है क्या होते हैं, कुछ कुछ उसका एक्सपीरियंस के अनुसार ही कुछ रूल बन जाते हैं। ठीक है। कोड तो लगता है खराब है, मेरा। हम्म, कोड आवाज आ रहा है। एक मिनट थोड़ा रुकेगा। हाँ, हेलो। हेलो। चंदन, अर्जुन, आवाज है? अच्छा अच्छा, ठीक।
देखिए यहाँ पर हमका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का बात हो रहा था। यहाँ पर हम लोग अभी कुछ कुछ चीज देख लिए हैं। अभी देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या क्या चीज एक्शन लेना है, वो सब चीजें हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट जो है ना हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज है थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ कुछ बोला जा रहा है। इन द इवेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट और द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल प्रेजेंट एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट शैल टेक द फॉलोइंग प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन इमीडिएटली। मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है या ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, तो जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है जो साइट पे उस समय प्रेजेंट है, उसको क्या क्या एक्शन लेना है प्रिकॉशन के तौर पे, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। If there is a breakdown of the overhead lines, he should arrange to cordon off the area so that no one else may get injured. He shall also warn driver of the trains. तो बोलता है मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन ऐसा हुआ है जो कि ओवरहेड लाइंस की वजह से हुआ है, यानी मान लीजिए कुछ ओवरहेड लाइंस अगर टूट गया, पार्ट हो गया, वो गिर गया है, या कुछ फ्लैश हो गया है, या कुछ स्पार्किंग हो रहा है, या कुछ भी ऐसा ब्रेकडाउन जो ओवरहेड लाइंस की वजह से हुआ है, तो वहां पर उसको क्या करना है, जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है उसको सबसे पहले उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है। कॉर्डन ऑफ क्या होता है, मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कोई मूवी वगैरह में देखते होंगे कि कहीं पर एक्सीडेंट साइट रहता है, वहां पर क्या करता है पुलिस, एक घेरा लगा देता है, घेराबंदी कर देता है, उसको इंटर नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं कुछ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसका चारों साइड क्या कर देता है कि उसको ट्रेस पासिंग नहीं करना है, एक घेराबंदी कर देता है। तो उस टाइप का कॉर्डन ऑफ कर देना है उस एरिया में जहां पर ब्रेकडाउन हुआ है, ताकि कोई दूसरा आदमी अगर वहां पर जाना चाहे तो वो इंजर्ड कम से कम ना हो। साथ में आपको ड्राइवर जो है, जो ट्रेन का ड्राइवर है, उसको भी वार्निंग देना है, वार्न करना है। हो सकता है कि अलग रूट से जा रहा है, उसको भी आप इशारा कम से कम कर देना है। आवाज आ रही है तो? जी सर, आ रही है। अच्छा हाँ सर, चलिए हाँ ठीक है। सर। उसके बाद बोलता है अरेंज टू कट ऑफ सप्लाई टू द इंस्टॉलेशन concerned by telephoning to the Texan power controller or the nearest electrical department official and simultaneously arrange for an authorized person to the spot. No one may attempt to rescue an electrocuted person until power supply has been cut off. यानी बोलता है पहला तो कॉर्डन ऑफ करना है, एरिया को क्लियर करना है, वहां पर घेराबंदी करना है, किसी और को आने नहीं देना है। दूसरा बात क्या करना है, सबसे पहले तो उसको पावर जो सप्लाई है उसको कट ऑफ करना है। कैसे? हो सकता है कि जो टीपीसी है, हो सकता है कि नया मतलब नियरेस्ट बाय में कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, वहां पर फोन करके वो जो पावर सप्लाई आ रहा है उसको कम से कम पावर सप्लाई कट ऑफ कर देना है। साथ में कोई ऑथराइज्ड पर्सन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑथराइज्ड, यानी कि जो भी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो भी वहां पर जाके कोई एक्शन ले सकता है, वैसा ऑथराइज्ड आदमी को उस स्पॉट पे कम से कम भेजिए, ताकि वो जाके सही सलामत मतलब जो भी आपका एग्जैक्ट जो है साइट का प्रेजेंट कंडीशन वो आपको बता सके। नो वन मे अटेम्प्ट टू रेस्क्यू एन इलेक्ट्रिकेटेड पर्सन अंटिल पावर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ। तो वहां पर आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पर कुछ पर्सन है जो इलेक्ट्रिकेटेड पर्सन है, जिसको करंट लग गया है, जिसको आपका इलेक्ट्रिक्यूट हो गया है ना, तो उसको तब तक आप रेस्क्यू नहीं करेंगे, उसको हटाना नहीं है वहां से जब तक कि पावर सप्लाई कट ऑफ नहीं किया गया है। नहीं तो क्या होगा, वो तो खुद इलेक्ट्रिक्यूटेड है, साथ में जो बचाने जा रहा है वो भी सर्किट का पाथ हो जाएगा, यानी वो भी उसमें इलेक्ट्रिक्यूटेड होने का चांसेस हो जाएगा। सेंड फॉर मेडिकल असिस्टेंट। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकेटेड पर्सन है जिसको हम लोग पावर सप्लाई को काट दिए हैं, उसको हम लोग रेस्क्यू कर दिए हैं, उसको क्या करना है, अभी मेडिकल असिस्टेंट के लिए भेजना है। इन द मीन वाइल आफ्टर द इंजर्ड पर्सन इफ एनी हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द electrified lines, he shall arrange to render first aid. Artificial respiration should be started immediately if the patient is not breathing. तो बोलता है सबसे पहले तो उसको रेस्क्यू कर लेना है, जैसे कि पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया, उसके बाद उसको मेडिकल असिस्टेंट के लिए भेजिए। जब उसको भेजा जा रहा है तो क्या करना है, इलेक्ट्रिफाइड लाइन से जैसे उसको सेपरेट करेंगे, सबसे पहले तो उसको फर्स्ट एड देंगे,
और फर्स्ट एड के साथ में अगर वो पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कराना है। उसका अलग से आप लोग का आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का दिया हुआ है, डायग्राम के साथ दिया हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। Immediately on arrival at the site, the authorized electrical department official, foreman है या चार्जमैन है, shall first check and make sure that the step mentioned above has been correctly taken। तो जैसे आपका साइट पे कोई भी आपका चार्जमैन है या फॉरमैन है, जो भी इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल है, वो पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या देखना है कि जो भी मेरा प्रिलिमिनरी स्टेप्स रहता है, जो कि ये सब चीज करना है, क्या वो सब स्टेप लिया जा चुका है या लेना बाकी है। ठीक है। After attending to the injured and cleaning the land, she shall make a detailed note of all the factors relating to the accident, preserve evidence, and record the statement of those who were near the accident। तो उसके बाद क्या करेगा, देख लेगा कि आपका जो भी स्टेप लेना था वो अगर लिया जा चुका है, तो क्या करेगा, वहां पर जो भी इंजर्ड पर्सन है, जो भी लाइन्स है, उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, उसको हटा देगा, मेडिकल असिस्टेंट के लिए भेज दिया जाएगा। जो लाइन्स है, आपका ट्रैफिक मूवमेंट वहां पर ब्लॉक है, आपका ट्रेन आवाजाही नहीं कर पा रहा है, तो उस लाइन को क्लियर करना है। ही शैल मेक अ डिटेल नोट ऑफ ऑल द फैक्टर रिलेटिंग टू द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है उसके बारे में एक डिटेल नोट बनाएगा, क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर आपका तार पाट हुआ है, हो सकता है कि किस वजह से हुआ है, जो भी आपको पहले वहां पर पहुंचा हुआ है, साइट पे पहुंचा हुआ, तो उसको कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो वहां आप एक अपना हिसाब से डिटेल नोट तैयार करेगा। जो भी एविडेंस वहां पर मिलेगा उसको प्रिजर्व करना है, उसको संभाल के रखना है। मान लीजिए कि इंसुलेटर वहां पर फ्लैश दिख रहा है, वो चीज मिलता है कि वहां पर कोई फॉरेन मटेरियल है जिसके वजह से आपको लगता है कि ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो फॉरेन मटेरियल उसको प्रिजर्व करके रखना है। या हो सकता है कि कुछ अदर, मान लीजिए कुछ धक्का वक्का लगा या कहीं कुछ हिट मार्क है या कुछ है, तो उसका फोटोग्राफी वगैरह सारा चीज अपना प्रिजर्व करके रखेंगे। और साथ में अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई पर्सन है जो कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के समय वहां पर प्रेजेंट था, हो सकता है कि अदर डिपार्टमेंट का, हो सकता है अपना डिपार्टमेंट, या हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, तो उसका भी स्टेटमेंट वहां लिख के रखेगा, उसको नोट डाउन करके रखेगा कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था तो वो समय वो क्या ऑब्जर्व किया है। He shall also carry out a preliminary investigation too as to the possible cause of the accident and get a full particular of the injury and damage suffered and advise the senior divisional electrical engineer of the details in writing। तो वहां पर जैसे पहुंचा, सारा चीज कर लिया, सारा चीज नोट्स वोट्स बना लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, वो देखेगा अपना हिसाब से, एक छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन के बाद वो क्या करेगा, पॉसिबल कॉज में आएगा कि एक्सीडेंट किसके वजह से हुआ है, क्या इंजरी हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, कोई बॉडी का हुआ है, एनिमल का हुआ है, या कोई मान लीजिए आपका ओइची का रिलेटेड कोई ये है एसेट्स है, उसमें कितना डैमेज हुआ है, कितना आपको उसमें कॉस्ट सफर हुआ है, वो सब सारा चीज जो है ना वो अपना लिखेगा। सब कर दिया। हाँ। एक डर है? नहीं, उधर ही रख दीजिए, हाँ। कहीं रख दीजिए उधर साइड। और क्या करेगा, वो अपना हिसाब से सीनियर डी को एक डिटेल में राइटिंग दे देगा। द ट्रीटमेंट लेड डाउन फॉर द resuscitation after electric shock shall be carried out immediately if applicable. The treatment should be continued for at least 2 hours or more, as there has been cases where the patient, after although apparently dead, have regained consciousness। मतलब कि मान लीजिए कभी कुछ होता है, मेडिकल एड के लिए उसको भेजा गया, लेकिन फिर भी उसको जो है आप फर्स्ट एड उसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ बेहोशी से वापस वो नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करना है, हम लोग का इतना जल्दी हार नहीं मानना, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा तक उसको वेट करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 2 घंटे के बाद भी किसी को होश आ जाता है, किसी को ऐसा ब्रीदिंग वगैरह, फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग वगैरह देने से फिर सब चालू हो जाता है, सब ओके हो जाता है। इसलिए all the electrical accident occurring within railway premises shall be reported to the electrical foreman या chargeman in charge of the area and by him to the senior divisional electrical engineer without delay. However, slight injury may be and even though the injured man is capable of performing his duty। तो बोलता है जैसा भी एक्सीडेंट होता है आपका रेलवे प्रेमिसेस में, आपको उसका रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल फोरमैन को देना है, चार्जमैन को देना है, जो भी उस एरिया का इंचार्ज है उसको देना है, साथ में सीनियर डी को भी देना है विदाउट एनी डिले। मतलब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है तो हम लोग ये वेट नहीं करें कि शाम को जब प्रोग्रेस देते हैं तो उस समय बतलाएंगे, नहीं, जिस समय एक्सीडेंट हुआ है वही समय
सीनियर डी को भी बतलाना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इंजरी छोटा मोटा हो, ब्रेकडाउन मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है और छोटा मोटा इंजरी हुआ है और जो आदमी है, जो इंजर्ड आदमी है, वो फिर भी अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग वो वाला चीज को रिपोर्ट जरूर करना है, ठीक है। हेलो, लाइन पे है ना आप लोग? हाँ सर, हाँ सर। सर लाइन फिर पे यहाँ, है। हाँ चंदन, हाँ सर। ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स है ना। ऑल इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, all accident arising out of the use of electricity within the railway premises are required not only to be dealt with under the provision of rules for reporting accident of the zonal railways, but also according to the procedure under the Indian Electricity Act 1910, Section 33 and Rule 44A of IE Rule 1967। तो बोलता है कि हम लोग का जो भी रूल्स जैसे होता है ना, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारा चीज आता है कि अरे रूल्स क्या कहता है, रूल्स के तहत हम लोग को जाना है, तो कौन सा रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ पर बोलता है कि आपका जो जोनल रेलवे है, जो भी आपका जोनल रेलवे रहता है, वो एक एक्सीडेंट का एक अलग से उसका रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। तो रूल्स फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट अंडर जोनल रेलवे उसके तहत तो काम करना ही है। साथ में आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 वहाँ का सेक्शन 33 में भी इसके बारे में कुछ बोला गया है, उसको भी फॉलो करना है। और साथ में IE रूल्स जो है 1967 उसका भी रूल 44A है, उसको भी हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो सेक्शन 33 ऑफ IE जो है वो क्या बोलता है, ये सब चीज थोड़ा सा दिया हुआ है, इतना हम लोग को यहाँ पर जाना नहीं है, ठीक है। ये सब चीज जो ऑफिसर लेवल में जो उनको देखते हैं वो सब चीज को वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द रेलवे, ये होता क्या है। तो आप लोग को पता है, हम लोग का जैसे आप लोग को पहला क्लास ये हुआ था रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का। नहीं सर, नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ, हो जाएगा। तो जो हम लोग का चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, जो जोनल रेलवे के हेड होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, उनको जो है एक अलग से फंक्शन दिया जाता है, एक अलग से चार्ज दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेलवे। देखिए इस पैराग्राफ में वही चीज लिखा हुआ है, द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑफ ईच रेलवे इज अपॉइंटेड टू फंक्शन एज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेलवे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेलवे की तरफ से अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है तो वो कौन है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उस रेलवे का, उस जोन का, ठीक है ना। तो हर जोन का जो CEE है वो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर भी होता है। अब उसका जुरिडिक्शन में कहीं पर भी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल मैटर्स इन रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर शैल बी रिफर्ड टू हिम। जो सा भी एक्सीडेंट होता है, जैसा भी, जैसे कि किसी में आपका इंजरी हुआ, किसी में आपका डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ, किसी में कम हुआ है, हर छोटा से लेके बड़ा चीज उनका मतलब संज्ञान में देना होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट, तो अभी रिपोर्टिंग जैसे कैसे कैसे करना है हम देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल फॉरमैन या चार्जमैन सेल सेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट अ नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट इन रिटन टू द इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। तो किसके द्वारा भेजना है, जैसे कि थ्रू सीनियर डी या डी के थ्रू में। तो जो आपका साइट में है वो जैसे अपना चार्जमैन को बताए, अपना फोरमैन को बताए, फोरमैन क्या करेंगे अपना एक रिटर्न में वो सीनियर डी को देंगे और सीनियर डी जो है उसी चीज को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर तक पहुंचाएंगे। इन केस वेयर द इलेक्ट्रिकल रिजल्ट in or is likely to have resulted in loss of human being or animal, intimation shall be given within 24 hours of the knowledge of the occurrence of the accident by the express telegram to be confirmed by a post copy। तो बोलता है कि जहां पर भी एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी आदमी का जान चला जाता है या कोई जानवर का जान चला जाता है, तो वहां पर हम लोग को इंटीमेशन जो है उनको CEE को, जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हो, उनको 24 घंटा के अंदर देना है। जैसे भी दीजिए आप, एक्सप्रेस टेलीग्राम से दीजिए, साथ में
एक पोस्ट कॉपी से कंफर्मेशन आपको भेजना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑल फैटल्स एंड ग्रेवियस हर्ट एक्सीडेंट शैल आल्सो बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, district magistrate or sub-divisional officer in charge of the civil jurisdiction, and the body in the case of fatal accident shall not be moved until the police inquiry is completed। तो बोलता है all the fatal and grievous hurt, यानी कि जहां पर भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ जहां पे जान माल का नुकसान हो गया, फैटल यानी आपका जान का नुकसान हो गया, ग्रीवियस हर्ट बहुत ज्यादा जोखिम लगा है, तो वैसा अगर होता है तो जो सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां इत्तला कर रहे हैं, डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां तक आपको खबर पहुंचाना है। सब डिविजनल ऑफिसर जो सिविल जुरिडिक्शन का इंचार्ज है, जैसे होता है ना कि आपका कोई एसडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, उनको बतलाना है। साथ में बोलता है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट ऐसा है जिसमें आदमी का या जानवर का अगर डेथ हो जाता है तो उस समय आपका डेड बॉडी जो है तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि पुलिस इंक्वायरी आपका कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद एक पैराग्राफ और बोला है, जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हम लोग देखे हैं ये तो जोनल रेलवे के हिसाब से हो गया, साथ में अगर आपका कोई इसमें होता है वर्कशॉप वगैरह में अगर होता है तो वहां पर बोला जाता है जो मैनेजर होता है वो आपका सेम टू सेम फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पोस्ट पे रहेगा। जैसे ये फैक्ट्री रूल्स यहाँ पर अप्लाई होता है तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ फैक्ट्री इंस्पेक्टर बोलेंगे, और यहाँ पर CWE या DRM जो है उसके साथ में आपका जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो जुरिडिक्शन का रहता है, आपका अलग से जो सिविल जुरिडिक्शन रहता है फैक्ट्री रूल्स जिसके तहत में आता है, उसको भी आपको ये चीज बतलाना है, और जो मैनेजर है वर्कशॉप का उसको भी आपको बतलाना है। अब इंक्वायरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एवरी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू by an officer and a report submitted to the chief electrical engineer functioning as the electrical inspector for the railway, giving complete information within 1 week of the accident. The report should in particular cover the following point। तो अब इंक्वायरी हो रहा है, एक्सीडेंट के बारे में तो हम लोग 24 घंटा के अंदर में बतला दिए हैं, लेकिन जब उसके बारे में इंक्वायरी किया जाता है तो उसके लिए क्या बोला है कि आप 1 वीक के अंदर में जो भी कोई ऑथराइज ऑफिसर है जिसको ये चीज दिया गया है, मतलब कि इंक्वायरी के हिसाब से उनको एक वर्क दिया गया है एज ए इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायर करने के लिए, तो वो 1 सप्ताह के अंदर में उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। उसमें क्या क्या चीज लिखा रहेगा तो देखिए, अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेलिटी एंड स्केच शोइंग ऑल द रिलेवेंट डिटेल। तो जहां पर भी आपका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में क्लियर एक डिस्क्रिप्शन देना है। साथ में अगर ज़्यादा बेहतर होगा अगर स्केच बना के अगर आप वहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इससे इतना मीटर दूर में आपका कुछ यहाँ पर लैंडमार्क है, यहाँ से आपका ट्रैफिक डायरेक्शन इधर है, नज़दीकी स्टेशन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर कोई आसपास में गांव है, कोई पुलिस थाना, इस टाइप से एक स्केच बना के दे देंगे। कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ तो डेड बॉडी का कंडीशन कैसा है, कैसा पड़ा हुआ है, उस टाइप से आप उसका स्केच बना के वहाँ पर दिखलाना है। साथ में बोलता है एनालिसिस ऑफ द एविडेंस रिकॉर्डेड। तो जो भी एविडेंस आपका मिला है वहाँ पर उसके हिसाब से आप एनालिसिस किए होंगे क्या क्या चीज़ मिला है, तो उससे आप कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट तक निकल पाएंगे कि इस वजह से हुआ है, वो सब चीज़ लिखना है। फाइंडिंग्स एज टू द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब अपने तहत जो इंक्वायरी कर रहा है उसको क्या लगता है कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, वो अपने हिसाब से वहां पर बतला देगा। उसका चौथा पॉइंट में बोलता है फिक्सिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ नेग्लिजेंस इफ एनी, इंडिकेटिंग वेदर द रूल्स फॉर सेफ वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैव बीन फॉलोड और नॉट। तो इसलिए बोला जाता है कि आप लोग को सेफ्टी लेके करना है सारा काम, क्योंकि मान लीजिए कभी एक्सीडेंट होता है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है कि किसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर अगर पाया जाता है कि मान लीजिए आप काम के दौरान कुछ भी सेफ्टी नहीं लिए हैं, ठीक है ना, सेफ्टी को वायलेट किए हैं, तो वहाँ पर आपका स्टाफ नेग्लिजेंस के वजह से एक्सीडेंट का ये पाया जाएगा कि आपका जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्टाफ नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, ठीक है ना।
तो वहां पर क्या होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को दिया जाता है, जैसे कि सेफ्टी बेल्ट पहनना, सेफ्टी हेलमेट पहनना है, आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको प्रॉपर PTW लेके काम करना है, ये सब सारा चीज उसमें आता है। तो वहां पर देखा जाता है अगर कहीं पर भी सेफ वर्किंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपका जो स्टाफ, जो पर्टिकुलर जो गैंग काम कर रहा है, उसका जो इंचार्ज है या फिर जो पर्सन वहां पर कर रहा है, वो स्टाफ नेग्लिजेंस के ऊपर चला जाएगा। रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंटिंग सच एक्सीडेंट इन फ्यूचर, और क्या एक रिकमेंडेशन देगा कि ऐसा एक्सीडेंट अभी तो हुआ है, लेकिन क्या करने से ऐसा एक्सीडेंट आगे फ्यूचर में नहीं हो, प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में रिकमेंडेशन वहां पर दिया जा सकता है। छठा में बोलता है एनी स्पेशल फीचर्स पिक्यूलियर टू द केस। मान लीजिए ये जो केस है इस टाइप से, उसमें कोई अलग टाइप से कुछ हुआ होगा, मान लीजिए इस टाइप का ये अनोखा केस होगा, तो उसके बारे में वहाँ पर बतलाया जा सकता है। Until the official inquiry is conducted, all material evidence should be preserved by the official in charge of the facilitate the inquiry। तो जब तक आपका इंक्वायरी हो रहा है तब तक जो भी आप एविडेंस कलेक्ट करके रखे उसको प्रिजर्व करके रखना है। Where restoration of supply is likely to obliterate marks on the premises or in other way destroy evidence which may be of use in the inquiry, the senior electrical official who first arrive at the site should carefully make note and sketches and preserve the evidence as far as possible for production of the inquiry। तो बोलता है मान लीजिए कहीं कुछ एविडेंस ऐसा है जिसका आपको यूज करना है रेगुलर, और आप उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, तो आप उसका एक स्केच बना के रख ले, उसके डिटेल नोट्स रख लीजिए, फोटोग्राफ रख लीजिए कि एक्सीडेंट के समय इसका कंडीशन ऐसा था। ठीक है ना। मान लीजिए कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, जैसे कि कोई आइसोलेटर में कोई काम कर रहा है, आइसोलेटर में कुछ हो के है, वहाँ पर वो एक्सीडेंट खा के गिर गया, तो उस समय आपका जो आइसोलेटर है वो तो थोड़ा डैमेज कंडीशन में हो जाएगा। तो डैमेज कंडीशन में आप कब तक रखेंगे, जब तक इंक्वायरी चलेगा तब तक तो नहीं रख सकते हैं, आपको तो उसको ठीक करना होगा। तो आप क्या करेंगे, जब आप साइट जाएंगे, विजिट करेंगे, जब हम लोग उस सारा एविडेंस को प्रिजर्व करते हैं, तो उस समय आपको पता है कि ये चीज़ को हम लोग ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको फिर से ठीक करना है और उसको इसका रोल फिर प्ले कराना है ताकि मेरा ट्रैफिक मूवमेंट फिर से वापस रिस्टोर हो सके। तो उस समय उसका स्केच बना सकते हैं, उसका हम लोग फोटोग्राफ ले सकते हैं कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट इसका ऐसा कंडीशन था, उसके बाद फिर उसको ठीक ठाक करके अपना अपना काम चालू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ये दिया हुआ है आप लोग का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इस फॉर्मेट को हम ओरिजिनल लाते हैं, एक मिनट रुकिए। बाकी लोग है तो हाँ सर है। हाँ सर है। आदमी कम क्यों है, जी सर। आदमी कम क्यों है?